नमस्कार बच्चों, आज हम वसंत की पाठ्य पुस्तक में पाठ 5 मिठाई वाला के प्रश्न अभ्यास पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में हम पहले 3 प्रश्नों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम आगे के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। खिलौने वाले के आने पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया होती थी? यानी जब खिलौने वाला खिलौने बेचने आता था तब बच्चे क्या सोचते थे? खिलौने वाले के आने पर बच्चों की प्रतिक्रिया निम्नलिखित रूपों में होती थी। खिलौने वाले की मादक मधुर आवाज़ सुनकर बच्चे चंचल हो उठते थे। मादक मधुर का अर्थ क्या होता है? मनमोहक मीठी आवाज़ को सुनकर जो बच्चे चंचल हो उठते थे, वे अपने खेलकूद भूलकर उसकी ओर दौड़ पड़ते थे। जल्दबाजी में उन्हें अपने सामान, जूते, चप्पल आदि का ध्यान न रहता। बच्चे गलियों, पार्क तथा घरों से निकल पड़ते थे। बच्चे खुशी से पागल हो जाते थे। कहने का अर्थ है बेटा कि जब खिलौने वाला बड़े प्यार से ऐसे बोलता था कि बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, तो उसकी जो है स्नेहपूर्ण कंठ से जो आवाज़ निकलती थी, उस आवाज़ को सुनकर जो है निकट के मकानों में हलचल मच जाती। गलियों तथा उसके भीतर स्थित यानी कि गलियों तथा उनके अंदर स्थित जो है छोटे छोटे बगीचों में खेलते हुए और इठलाते हुए बच्चों का समूह जो है अपने जूते, टोपी उद्यान में ही भूलकर उसे घेर लेता और भी अपने अपने घरों से पैसे लाकर खिलौनों का जो है मोल भाव करने लगते। चलिए आइए अब हम देखते हैं 5वां प्रश्न। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण क्यों आया? यानी कि जब उसने मुरली वाले की आवाज़ सुनी तो उसे खिलौने वाले का जो है स्मरण क्यों आया? इसका उत्तर आप जानते हैं, फिर भी देखते हैं। रोहिणी को मुरली वाले के स्वर से खिलौने वाले का स्मरण हुआ क्योंकि उसे वह आवाज़ जानी पहचानी लगी। उसे स्मरण हुआ कि खिलौने वाला भी इसी तरह मधुर कंठ से गाकर खिलौने बेचा करता था और इस मुरली वाले का स्वर भी उसी तरह का था। यह भी ठीक वैसे ही मधुर आवाज़ में गा गा कर मुरलियाँ बेच रहा था। दोनों के बेचने का अंदाज यानी कि दोनों के बेचने का जो ढंग था वो एक समान था। आपने पढ़ा ही है कि जब खिलौने वाला अपने खिलौने बेचा करता था तो क्या कहता था? बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, और इसी तरह मुरली वाला भी कैसे बेचता था? बच्चों को बहलाने वाला, मुरलिया वाला। तो दोनों का जो है बेचने का जो है अंदाज यानी कि ढंग जो है एक समान था और दोनों ही जो है मधुर स्वर में गा गा कर मुरलियाँ बेचा करते थे। ठीक है, चलिए अब हम छठा प्रश्न देखते हैं। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? उसने इन व्यवसायों को अपनाने का क्या कारण बताया? सबसे पहले हम पहला देखते हैं। किसकी बात सुनकर मिठाई वाला भावुक हो गया था? तो इसका उत्तर होगा रोहिणी द्वारा अपनत्वपूर्ण ढंग से बात करने के कारण भावुक मिठाई वाले ने इन व्यवसायों को अपनाने के जो हैं निम्नलिखित कारण बताए हैं। या अपनत्वपूर्ण ढंग क्या होता है? अपना समझकर बात करना। कि रोहिणी ने जब उससे जो है बात की, अपनापन समझकर जो उससे बात करी, तो उसे जो है सुनकर मिठाई वाले ने जो इन व्यवसायों को अपनाने के जो है कारण बताए। तो आप यह भी लिख सकते हैं कि रोहिणी द्वारा जो है अपनत्वपूर्ण ढंग से बात करने के कारण मिठाई वाला भावुक हो गया था। उसने यह बताया कि मैं इन व्यवसायों के माध्यम से अपने खोए हुए बच्चों को जो खोजने निकलता हूँ, इन हंसते, कूदते, उछलते तथा इठलाते यानी कि इतराते हुए बच्चों में मेरे भी बच्चे होंगे। बच्चों के चेहरों की खुशी देखकर मुझे असीम संतोष का क्या मतलब होता है? कि बच्चों के जो चेहरों की खुशी देखकर मुझे अत्यधिक जो है संतोष प्राप्त होता है। इन बच्चों के जो है भोले भाले चेहरों में मुझे अपने बच्चों की जो है झलक मिल जाती है। इस तरह से जो है उसने अपने तर्क बताए हैं और उसका जो व्यवसाय था उस व्यवसाय में भी आने का कारण उसने रोहिणी को बताया है। ठीक है, चलिए अब आइए हम देखते हैं 7वां प्रश्न। इस बार ये पैसे न लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा है? 7वां प्रश्न देखते हैं। अब इस बार ये पैसे न लूँगा, कहानी के अंत में मिठाई वाले ने क्यों कहा? कहानी के अंत में मिठाई वाला रोहिणी से मैं इस बार पैसे नहीं लूँगा क्यों कहता है वो?
चलिए इसका उत्तर देखते हैं। मिठाई वाले के जीवन के विषय में कोई नहीं जानता था कि वो किस कारण से मिठाई बेच रहा है, क्यों खिलौने बेच रहा है, कोई नहीं जानता था। सब सोचते थे कि वो गरीब है इसलिए बेच रहा था, पर ऐसा नहीं था। उसने जो है अपनी मार्मिक कहानी जो है पहले किसी से नहीं कही थी, लेकिन रोहिणी के द्वारा जो है अपनेपन से किए गए आग्रह के कारण मिठाई वाला अपना दुख उसे बता देता है। भावनाओं में बहकर वह अपने घर परिवार के विषय में, यानी कि उसके अपने घर परिवार के बारे में सब कुछ कह देता है। उसी समय रोहिणी के बच्चे आते हैं तो वह अपने हाथों से उन्हें मिठाई देता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि इस थोड़े से समय में उस परिवार के साथ उसका कोई जो है संबंध स्थापित हो गया है, आत्मीय संबंध स्थापित हो गया है, इसलिए वह मिठाई के पैसे लेने से इनकार कर देता है। कहने का अर्थ है कि बेटा कि पहली बार जो है किसी ने उसकी पीड़ा को जो है समझने का प्रयास किया था, क्योंकि जिस प्रकार रोहिणी जो है अपना समझकर उससे बात करती है, ठीक है, क्योंकि जब रोहिणी उसे अपना समझ कर उससे बात करती है तो उसे भी लगता है कि ये मेरा अपना ही परिवार है और बच्चे भी अपने ही हैं, क्योंकि उसने अपनी जो है भावुक यानी दुखद घटना किसी को भी नहीं बताई थी। जैसे ही उसने यह बात सुनाई तो उसे लगा कि ये मेरे अपने लोग हैं, अपने परिवार के जैसे हैं, तो इस तरह भावुक होकर जो है उसने अपनी कहानी सुना दी थी। ठीक है, चलिए आइए अब हम 8वां प्रश्न देखते हैं। इस कहानी में रोहिणी चिक के पीछे से बात करती है। क्या आज भी औरतें चिक के पीछे से बात करती हैं? यदि करती हैं तो क्यों? आपकी राय में क्या यह सही है? तो देखिए बेटा, आज भी बहुत सारी औरतें, महिलाएं पर्दे के पीछे से बात करती हैं, अपना सिर ढकती हैं, कपड़े से ढकती हैं ना अपना सिर। क्यों? क्या यह अच्छा है? तो आपकी राय में क्या यह सही है कि आज की महिलाएं भी जो है ऐसा करती हैं? अगर करती हैं तो बेटा करती हैं ना, आपने देखा होगा कि जैसे ग्रामीण, पिछड़े और देहाती इलाकों में जो है औरतें ऐसा करती हैं, पर ये सही नहीं है। इसका उत्तर हम इस प्रकार देंगे, हाँ, आज भी जो है ग्रामीण क्षेत्रों में, पिछड़े इलाकों में औरतें जो हैं पर्दे या चिक के पीछे से बात करती हैं। यानी कि आज भी जो है कुछ पिछड़े, ग्रामीण, रूढ़िवादी और जो कुछ जाति विशेष के परिवारों में जो है पर्दा प्रथा का जो है चलन है। अगर घर में कोई भी अपरिचित पुरुष गांव घर के बुजुर्गों से बात करते समय जो है वे पर्दा कर लेते हैं। अगर आपने देखा होगा कि अगर कोई घर में अपरिचित पुरुष आ जाता है या आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो घर की औरतें जो है उनसे जो है बात करते समय वो पर्दा कर लेती हैं। वे ऐसा जो है शर्म, संकोच या प्रथा के कारण करती हैं। तो मेरी राय में यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। ये जो प्रथा है न केवल स्त्रियों की स्वतंत्रता का हनन करती है, यानी कि जो आज़ादी मिली हुई है तो उसका हनन करती हैं, बल्कि उनकी प्रगति में, उनकी उन्नति में भी जो है रुकावट पैदा करती हैं। साथ ही इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं हमारे देश की छवि को भी विश्व पटल पर धूमिल करते हैं। यानी कि जो इस प्रकार के जो रीति रिवाज है हमारे देश की छवि को जो है विश्व पटल पर धूमिल कर रहे हैं। कहने का अर्थ है बेटा कि जब समाज में जो है स्त्री और पुरुष दोनों के अधिकार बराबर है तो पर्दा करके असमानता क्यों पैदा की जाए? तो मेरी राय में यह प्रथा बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो इस प्रथा का जो है, तो इस प्रकार की जो प्रथा है वो नहीं होनी चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको प्रश्न अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।